इससे पहले अपन फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बात किए। फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो चीज है जहां से किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक लाइन में कोई पूछे आपसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होती है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम किसी भी बॉडी के या किसी भी पार्टिकल के मोशन का एनालिसिस करते हैं उस फ्रेम में बैठकर। उसके लिए दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आगे हम पढ़ेंगे, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन जब हम पढ़ाएंगे तो वहां फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक स्टडी करते हैं। इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, अर्थ को एब्सोल्युटली रेस्ट क्यों माना गया है। मैं आपको ये चीज बता चुका हूं, एब्सोल्यूट रेस्ट नाम का कोई चीज नहीं है, रिलेटिव रेस्ट है, ना ही एब्सोल्यूट मोशन नाम की कोई चीज होती है। समझ में आ रहा है बेटा? रिलेटिव मोशन होती है, रिलेटिव रेस्ट होती है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हम कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पे रिलेटिव मोशन में कुछ चीजें हम देखते हैं बेटा, रिलेटिव मोशन में कुछ चीज को देखना था। जैसे मोशन पैरामीटर पे आप वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब चीज का देख चुके हैं बात। मान लो दो एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे। इसका नाम ए ले लीजिए, ये ए, इसकी वेलोसिटी v है मान लेते हैं, और ये कोई व्हीकल है दूसरी, ये b, इसकी वेलोसिटी v मान लेते हैं। जब भी हम रिलेटिव की बात करेंगे दोनों मोशन में, जब दोनों मोशन में है तो उसका एनालिसिस करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। हम क्या करेंगे, एक पे जाकर बैठ जाएंगे, आपको क्या दिखेगा, वो रेस्ट। जैसे मान लीजिए इस गाड़ी के ऊपर, छत के ऊपर जाके बैठ जाएंगे तो आपको क्या लगेगा, ये छत और आप एक ही जगह रहेंगे तो आपको क्या लगेगा, तब ये चलता हुआ आ रहा है, ये रुका हुआ लग रहा है। एग्जाम्पल, दूसरी एग्जाम्पल, आप कभी भी ट्रेन में बैठे हैं, जब ट्रेन में जहाँ पे गाड़ी का क्रॉसिंग हुआ होगा वह देखे हुए आपका गाड़ी या बगल वाली गाड़ी खड़ी है, दोनों क्रॉसिंग समझते हो ना, और वो गाड़ी इंतजार कर रहे हैं, वो गाड़ी खुल रही है, ऐसा समझो। तो आपको लगेगा कि वो गाड़ी खुली है, वो लगेगा आपको मेरा अपना गाड़ी खुल रहा है। दैट इज द कांसेप्ट ऑफ रिलेटिव। समझ में आ रहा है बात? जैसे मान लो ये गाड़ी का डब्बा है, बगल वाली गाड़ी है, ये ट्रैक रेलवे ट्रैक पे है, इधर रेलवे ट्रैक के ऊपर है, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और गाड़ी खुली है और उधर हम देख रहे हैं, तो आपको अनुभव होगा, फीलिंग्स होगा, ये मेरी गाड़ी चल रही है। आपको क्या अनुभव होगा, ये मेरी गाड़ी चल रही है। दैट इज द कांसेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन। क्लियर है ये पॉइंट? बट वो गाड़ी क्या है, रुकी हुई है, वो गाड़ी क्या है, रुकी हुई है। ध्यान रखिए इस चीज को। जब जैसे भी नोटिफिकेशन हम करते हैं बेटा रिलेटिव मोशन का, तो ये चीज ध्यान रखिए, VAB वेक्टर फॉर्म में बात करें, वेक्टर में क्या लक्ष्य होना चाहिए, इसका मतलब बेटा वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B, ऐसा समझना है। मींस इसका नॉमेनक्लेचर क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल A, वेलोसिटी ऑफ A, पार्टिकल A, दो पार्टिकल है ना बेटा, पार्टिकल A with respect to velocity of particle B, VAB का मतलब ये हो। सिमिलरली SAB लिखा जाता है, पहले इसको नॉमेनक्लेचर समझो। SAB displacement of A with respect to B. Similarly, AAB acceleration of A with respect to B.
समझ में आ रहा बात है? अब थोड़ा नॉमेनक्लेचर मान लो, ये ध्यान रखना, VAB मींस VA माइनस VB। अब ये दोनों क्या होनी चाहिए बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सेम फ्रेम। ऐसा नहीं ये हमारा धरती पे चल रहा है, ये हमारा आसमान में चल रहा है, तो दो एनालिसिस नहीं कर सकते हैं VA माइनस VB। बात समझ में आ रहा है? ये दोनों किसमें होना चाहिए? सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक ही फ्रेम में। मतलब ये मान लो राम नाम का कोई पार्टिकल है, तो ट्रेन के अंदर बैठा है, ये भी क्या होना चाहिए? ट्रेन के अंदर है। अब मान लो ये ट्रेन के अंदर है, ये हमारा ग्राउंड पे है, तो एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? एग्जांपल के समझिए, एग्जांपल के समझिए, ये इंसान मान लो ये ट्रैक पे है, पैदल जा रहा है VA स्पीड से, इसका नाम A है, और ये ट्रेन के अंदर B कोई पार्टिकल है जो VB स्पीड से जा रहा है, तो हम ये VA लिखेंगे, VA माइनस ट्रेन भी जा रही है VT से, ट्रेन भी जा रही है VT से, तो VA माइनस VB लिखेंगे, तो ये क्या है? गलत है, क्योंकि ये तो ग्राउंड पे चल रहा है, ये ट्रेन के अंदर चल रहा है, दोनों सेम फ्रेम में नहीं है। तो सेम फ्रेम में रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको भी ग्राउंड पे लाना पड़ेगा, ग्राउंड के फ्रेम में कैलकुलेशन करना पड़ेगा, या नहीं तो इसको ट्रेन के फ्रेम में डालना पड़ेगा। दोनों पार्टिकल के मोशन को एक फ्रेम में रखना हमारा फर्स्ट काम प्रायोरिटी बनता है बेटा। मींस या तो इस पार्टिकल को ग्राउंड के फ्रेम में लाइए, या इस पार्टिकल को ट्रेन के फ्रेम में लाइए। जैसे भी जनरली हम करते हैं क्या? ग्राउंड पे रहते हैं तो ग्राउंड पे ही कैलकुलेशन करते हैं, अर्थ पे ही कैलकुलेशन करते हैं। क्लियर है पॉइंट? आपको ये भी सिखाया गया है, अर्थ जो है वो रेस्ट में नहीं है, बट हम क्या करते हैं? अपनी कैलकुलेशन के लिए अर्थ को एब्सोल्युटली रेस्ट मान लेते हैं, अर्थ को एब्सोल्युटली रेस्ट मान लेते हैं। क्या समझ पा रहे हैं हमारी बातें? क्लियर हो रहा है? कोई डाउट? अब देखो बेटा, मान लो ये समझ रहा है, सेम फ्रेम में बहुत जरूरी। सिमिलरली SAB की बात किया जाए, SA माइनस SB, उसके बाद या AAB की बात किया जाए, तो AA माइनस AB। अब A क्या है? A इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल खुद के फ्रेम में। समझिए इस चीज को, जो हमारा VA है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, जैसे समझिए वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। 2 मिनट में समझ लीजिए, ग्राउंड पे बात कर रहे हैं। मान लीजिए ये है एक A नाम का चिड़िया, इसकी रफ्तार 10 मीटर पर सेकेंड, ये ग्राउंड पे चल रहा है। इसका मतलब VA इज द 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल A with respect to ग्राउंड। कोई दिक्कत? दूसरी पार्टिकल मान लो ये है VB, ये 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। क्लियर ये पॉइंट? अब ये क्या हो जाएगा? VB इज द 2 मीटर पर सेकेंड, this is the velocity of particle B with respect to ground। समझ पा रहे बेटा? with respect to ground। तो आपसे पूछा जाए VAB क्या होगा, तो VAB क्या हो जाएगा? VAB का मतलब क्या? वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। अभी क्या था ये? VA हमारा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी
ऑफ बी का मतलब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब ये हम क्या वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी मतलब इसके फ्रेम में आके देख रहे हैं, बात में समझ में आ रहा है, इसके फ्रेम में आकर के हम देख रहे हैं। इसका मतलब इसके ऊपर आप कोई ऑब्जर्वर है ना, उसको लगेगा कि ये रुका हुआ, ये भी जा रही है। मान लीजिए आप ऐसे समझिए कि पुस्तक रख लीजिए अपने सर के ऊपर, तो पुस्तक आप जा नहीं रहे तो पुस्तक को क्या लगेगा कि हम इसके सर के ऊपर बैठे हुए, हम रुके हुए हैं। आप ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं मान लो, तो ट्रेन तो जा रही है रियलिटी में, बट आपको क्या लग रहा है हम एक ही जगह पे ट्रेन जा जाएंगे, वहां जाएंगे रेस्ट में एब्सोल्यूट रेस्ट दिखेंगे हम। बात समझ में आ रहा है? वही चीज यहाँ पे है बेटा। अभी वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी बी की बात किया जाए, ये क्या हो जाएगा va माइनस vb, इट मींस 10 माइनस 2 8 मीटर पर सेकंड। मींस क्या, आप जब ये देखो माइनस क्यों लगा, ये भी समझने की बात है। फिर इसके ऊपर जाके हम ऑब्जर्व करने बैठ करके आपको क्या लगेगा, ये रुका हुआ, ये हमारी तरफ आ रहा है, हमारी तरफ आ रहा है, मतलब घट रहा है, 1 सेकंड में 8 मीटर कम कर रहा है। भाई जब मेरे ऊपर कोई ऑब्जर्वर आ रहा है मेरे तरफ, हमें क्या लगेगा हमारे बीच की दूरी क्या होगी, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। इसका मतलब क्या, वो डिस्टेंस कम होगा तो माइनस होगा ना, यहाँ पे इसलिए va माइनस v लिखते हैं। क्लियर है ये पॉइंट? हाँ, जब अपोजिट डायरेक्शन में जाए तो क्या होगा, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए एक पार्टिकल ये है, इधर जा रहा है va से, अब ये पार्टिकल दूसरा है vb से इधर जा रहा है, तब क्या हो जाएगा va माइनस vb माइनस माइनस प्लस। इसका मतलब ये तो हमारा पॉजिटिव, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव, इधर वाला डायरेक्शन क्या बोलेंगे नेगेटिव, नेगेटिव माइनस नेगेटिव क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव। मींस ऐसे समझिए va माइनस माइनस ऑफ vb माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस। समझ पा रहा? ध्यान देखिए चीजों को, जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है तो माइनस करना है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है क्या करना है, प्लस करना है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। क्लियर है ये पॉइंट? समझ में आ रहा है? रिलेटिव थोड़ा अकल वाला चीज है बेटा, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो बहुत आसान है, नॉट बिग। ऐसे हम पढ़ेंगे तो ये सब बिना रिलेटिव का क्वेश्चन बनाएंगे तो कॉम्प्लेक्स होगा, और वहां पर रिलेटिव कॉन्सेप्ट लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वो चीज आसान हो जाती है। ठीक है, जैसे मैं बच्चे ने बोले मेरे कभी ये कभी फार्मूला मान लीजिए VAB, अभी हमारा 1D रिलेटिव चल रहा है ना, तो 1D रिलेटिव मींस क्या VA माइनस VB, इसका मतलब A और B दोनों क्या होना चाहिए, सेम फ्रेम। अपने वर्ड में लिख लो A और B बोथ हैविंग सेम फ्रेम, दोनों एक फ्रेम में। मतलब क्या, एक ट्रक के अंदर बैठा हुआ तो दूसरी ट्रक के अंदर ही होना चाहिए, ऐसा नहीं एक ट्रक में है दूसरा प्लेन में है, एरोप्लेन में है। समझ में आ रहा है बात है? बहुत घायल करेगा ये चीजें, ये छोटा सा कंसेप्ट घायल करेगा, इस माइंड में रखिए, दोनों क्या होंगे सेम फ्रेम में। अब देखिए इसी एग्जांपल के लिए बात कर लेते हैं। मान लो फार्मूला यही लगाना है, बच्चे ने पूछे अभी एक पार्टिकल है, मान लो ये व्हीकल की बात करो, ये जा रहा है VA से इधर, ठीक है, ये जा रहा है VB से इधर, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब VA क्या है बेटा, ये भी पॉजिटिव है, और VB क्या है, ये भी पॉजिटिव है, सेम डायरेक्शन में। व्हाट द पॉइंट? अब उसमें फार्मूला रखेंगे, बट ये दोनों किसमें होने चाहिए, सेम फ्रेम में। तो एक के ऊपर जाके हम बैठ जा रहे हैं और दूसरे के मोशन का एनालिसिस कर रहे हैं। मींस का इसके ऊपर बैठ गए, ऑब्जर्वर क्या कि इसके ऊपर बैठ गए, इसका मतलब ये क्या आ गया, रेस्ट में, रेस्ट में है, इसका मतलब ये B का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में। तो क्या होगा, B को क्या दिखेगा, ए हमारे तरफ केवल आ रहा है, यही दिखेगा ना। समझ में आ रहा बात? आप अपने पीठ पे बैग रखते हैं, ऐसा थोड़े बैग आपका पीछे जा रहे हैं, बैग आपके पीठ की पोजीशन में हरदम क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा, चलते हुए भी रहेंगे। तो समझ में आ रहा है? ये B को क्या रहेगा, A को क्या रहेगा, ये B को क्या रहेगा, ये हमारी तरफ आ रहा है A। अब देखो ये दोनों पॉजिटिव, तो VA
माइनस VB। बात समझ में आया? माइनस साइन तो हमारा कॉन्सेप्ट है, क्लियर है ये पॉइंट। अब दूसरा एग्जांपल मान लो हमारा ये व्हीकल ए है, VA इधर से जा रहा है, क्लियर है, और VB इधर वाले को क्या बोलते हैं? नेगेटिव है बेटा। अब यहाँ पे VA क्या हो जाएगा हमारा? पॉजिटिव। VB क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो अब देखिए VA भी क्या हो जाएगा? VA माइनस ऑफ VB, माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो VA प्लस VB। समझ में आ रहा है? ज्यादा परेशानी तो नहीं। सिमिलरली मान लो ये व्हीकल है जो कि ये VA से इधर जा रहा है, क्लियर है ये पॉइंट, और ये भी क्या है? VB से इधर जा रहा है। किसी एक के ऊपर जाके बैठ करके हम देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसके ऊपर बैठ करके जा रहे हैं, तो VA क्या हो जाएगा यहाँ पे? नेगेटिव। VB क्या हो जाएगा हमारा? पॉजिटिव। समझ पा रहे हैं बातों? क्लियर है ये पॉइंट? अब हमारा VA भी क्या हो जाएगा? VA माइनस VA। बात समझ में आ रहा है? ये क्या? माइनस VB। क्लियर है पॉइंट? और एक केस ले लो, मान लो ये आपका A है, इधर से जा रहा है बेटा VA, पर दोनों क्या सेम फ्रेम में। ये क्या आपका B, किधर जा रहा है? ये भी जा रहा है VB इधर से, दोनों से प्रेजेंट। अब क्या हो जाएगा? VA क्या है यहाँ पे? नेगेटिव। VB क्या है बेटा? नेगेटिव। लेफ्ट वाले को नेगेटिव बोलते हैं ना, तो क्या हो जाएगा? VA माइनस VB, तो क्या हो जाएगा? माइनस VA माइनस प्लस VB। समझ में आ रहा है? क्लियर है चीजें? नोट कीजिए। रिलेटिव इन 1D चल रहा है अपना, बट आपको वेक्टर का ज्ञान अच्छे से आना चाहिए रिलेटिव के लिए। क्या कर रहा भाई? वेक्टर आएगा तभी आप रिलेटिव रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। हाँ, रिलेटिव के लिए वेक्टर का ज्ञान अच्छे से आना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं रिलेटिव इन 1D का। क्वेश्चन करते हैं रिलेटिव इन 1D। एक छोटा सा एग्जांपल क्वेश्चन लिखते हैं अपन। मान लो ये एक रोलर है, रोलर ही समझिए, इसके ऊपर गौरव को हम बैठा दें, GAURAV, गौरव। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बैठ जाए, टूटा नहीं, भगलेगा नहीं वो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसका रफ्तार जो है कितना ले लो? 10 मीटर पर। क्लियर है पॉइंट? यहाँ पे एक बर्ड कैसे बनाओ यार? ऐसे गोल पूरा बर्ड बनाओ क्या? ये बर्ड है, इसकी रफ्तार है कितना? 2 मीटर पर सेकेंड। बढ़ जा रही है हवा में। और तीसरा एक आदमी, मक्खी चूस आदमी, ग्राउंड पे बैठा हुआ जिसका नाम है अंकुर। ठीक है, धरती पे रहो तो क्या दिक्कत है? वो भी धरती पे ही है, सबको उतारना पड़ेगा एक ही जगह। क्लियर है? और ये अंकुर साहब रेस्ट में है अभी। क्लियर है? पूछा है फाइंड द
वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू खाकी वर्दी वाले गौरव एंड अंकुर दोनों के रिस्पेक्ट। तुम्हारे लिए ताजा क्वेश्चन भी बना है। सिंपल से फंडा क्या है बेटा, वेलोसिटी ऑफ गौरव को जी दे सकते हैं, vg नॉमेनक्लेचर के लिए। ये क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड। इस डायरेक्शन को पॉजिटिव बोलते हैं अपना। वेलोसिटी ऑफ अंकुर जो आपका ए, ये क्या है, जीरो रेस्ट, कोई दिक्कत या तो चल रहा है। और वेलोसिटी ऑफ बर्ड क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये हवा है, हवा मतलब ग्राउंड ही समझिए, ठीक है ना। अब ये समझिए हवा में फ्लाइंग हो रहा है, ऐसे समझिए ग्राउंड में ट्रैक कर रही है। मींस अब देखो हमें चाहिए क्या, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू गौरव, जिसके लिए वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू गौरव पूछा है vb की। जब वेलोसिटी ऑफ गौरव विद रिस्पेक्ट टू बर्ड पूछता तो हमको हमें क्या करना पड़ता, अभी हमें इसके ऊपर आके बैठना पड़ेगा। जब ये पूछता इसके ऊपर जाके बैठना पड़ता, समझ, एक को रेस्ट मानना पड़ेगा ना कोई, तो क्या हो जाएगा vb माइनस vg। vb कितना आपका 2 और ये क्या है -10, क्या हो जाएगा -8 मीटर पर सेकेंड। ये क्या वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू गौरव है, -8 जो आया वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू गौरव आया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ गौरव है किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड। समझ में आ रहा है, ये रेस्ट में ही है। तो अब देखो वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू अंकुर क्या होगा, vb माइनस va। va तो जीरो में बेटा, ये क्या जाएगा 2 माइनस 0, इट मींस 2 मीटर पर सेकेंड। बात कुछ कम समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, क्लियर है, नोट कीजिए। कॉन्सेप्ट आप समझ गए। ये चीज बताओ मेरे को एग्जांपल के लिए या स्टार दे करके बताइएगा। ये अपना ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक मत समझिए, बस ट्रेन ट्रक समझो, ट्रक। ये ट्रक है, ठीक है। इसकी रफ्तार कितना ले लो, 10 मीटर पर। इसका नाम क्या है, अच्छा ट्रक है, ये बीच वाली, ठीक है। ट्रक के अंदर में, ट्रक पे बैठने का मन है तुम्हें, तुम्हें बैठा दो, तुम्हारे जो बैठेंगे नया। अरे तुमको तो बैठा के देख लिया मैंने, समझा, बैठा उसके बाद तुम बसल गया, बैठने लायक भी नहीं है तुम। चलिए एक अच्छा से एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैदान तो बाहर फेंकेंगे ट्रक से, ट्रक के अंदर में क्यों बैठेगा भाई, ट्रक के अंदर में माल आता है। चलिए इसके अंदर में मैदान को नाराज हो जाएगा क्या। मैदान की रफ्तार है ट्रक के अंदर 2 मीटर पर सेकेंड, क्लियर के अंदर, हाँ ट्रक के अंदर नहीं चल रहा वेदांत, इसमें क्या है, अरे अजनबी प्राणी सब है। वेदांत के यहाँ पे बेटा है, ठीक है, लड़का बहुत शैतान है, शैतान समझते हो ना, शैतान है, वो जा रहा है वेदांत की तरफ, नहीं ऐसा मत करो, वेदांत से दूर जा रहा है किधर, 1 मीटर पर सेकेंड से। ये भाग रहा है, वेदांत उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, क्लियर है। वेदांत के बेटा और वेदांत को दोनों को पकड़ रहा है वेदांत की मम्मी यहाँ पे। बात क्या क्वेश्चन ऐसे फ्रेम करते हैं ना बेटा। और इसकी रफ्तार कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड से। अब देखो
तो ट्रक भी चल रहा है, वेदांत भी अंदर में चल रहा है, वेदांत का बच्चे भी चल रहे हैं, तो मम्मी भी दौड़ रही 5 मीटर पर सेकंड से किधर ट्रक के तरफ। एक दूसरे के रिलेटिव में हम क्या मोशन को फाइंड आउट करना है, कैसे समझते हैं, कैसे करते हैं, इसको बनाने का तरीका। सबसे पहला पॉइंट, इसका नाम दे दीजिए ए, इसका नाम दे दीजिए, वेदांत मतलब अच्छा नहीं रहेगा, बी, इसका नाम दे दीजिए सी। कोई दिक्कत? आपसे पूछा जाए वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, क्या बोलेंगे? वी ए माइनस वी बी। तो वी ए कितना है बेटा? 5 और माइनस वी बी कितना है? 2। तो क्या हो जाएगा? 3 मीटर पर सेकेंड, और ये गलत हो जाएगा फसल के। क्या गलती है इसमें? क्योंकि बेटा ये 2 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ ट्रक के फ्रेम में, किसके फ्रेम में दिया हुआ है? ट्रक के फ्रेम में। ये किसमें है बेटा? ग्राउंड के फ्रेम में। ट्रक वाला आदमी को ग्राउंड पे लाना पड़ेगा, तभी हम कर सकते हैं, क्योंकि बीएबी क्या होना चाहिए? दोनों सेम फ्रेम होनी चाहिए बेटा। अच्छे से समझो इस चीज को, सेम फ्रेम। नीट में खूब जोर शोर से पूछता है बेटा, 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है इस पे। सेम फ्रेम होनी चाहिए। अब देखो सेम फ्रेम के लिए क्या करेंगे? वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ, ये जो 2 मीटर पर सेकेंड है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन दिया हुआ 2 मीटर पर सेकेंड। ट्रेन भी तो चल रही है, तो वेलोसिटी ऑफ बी किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट, माइनस vt इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ बी इक्वल टू 2 इधर आएगा, प्लस vt लिखेंगे, तो 2 प्लस vt 10 है, तो क्या हो जाएगा? 12 मीटर पर सेकेंड। अब देखो वेलोसिटी ऑफ जो b था, b पार्टिकल का वेलोसिटी ट्रक के रिस्पेक्ट में 2 था, इसी पार्टिकल को जो ग्राउंड से देख रहा है उसको कितना देखेगा? 12। नहीं समझ में आ रहा? मान लो इस रूम को आप ट्रक एज्यूम कीजिए 2 मिनट के लिए, रूम को ट्रक एज्यूम कीजिए, ट्रक रूम भी जा रही है, मैं भी चल रहा हूं, तो बाहर में जो कोई रुका हुआ उसको दिखेगा क्या? मेरा भी रफ्तार और ट्रक की रफ्तार का एडिशन। ऐसे समझना पड़ेगा फिजिक्स को। क्लियर है? कुछ जा रहा है आपके भेजा में कि मैं अकेले सीख रहा हूं? आप सीख पा रहे हैं चीजों को? क्लियर है ये पॉइंट? मींस 12 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये ग्राउंड आ गया। अब हमें निकालना है, क्योंकि आप दोनों से, ये तो ग्राउंड के फ्रेम में है, ये तो हमारा ग्राउंड के फ्रेम में है, और b भी हमारे ग्राउंड के फ्रेम में आ चुका है। तो अब हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b की बात किया जाए तो va माइनस vb, तो va कितना आपका? 5 माइनस 12, तो क्या हो जाएगा? माइनस 7 मीटर पर सेकेंड। इससे आंसर 3 था, इससे 7 था। ऑप्शन में ये भी रहता है, ऑप्शन में पहला तो यही देगा कि बच्चे भसल जाए। समझ में आ रहा बेटा? क्लियर है? अब आपसे पूछा जाए वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा? va माइनस vc। तो पहले गलती करते हैं बेटा, va क्या है आपका? 5 माइनस 1, क्या हो जाएगा? 4 मीटर पर सेकेंड, जबकि ये गलत आ गया है। पहले गलत करके उसके बाद सही करेंगे। क्लियर है पॉइंट? अब हमें va माइनस vc का सही अप्रोच क्या? क्योंकि हमारा ये किस फ्रेम में है? ग्राउंड में, बट ये किस में लिए है? ट्रक में। क्योंकि ये फार्मूला तभी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों की सेम फ्रेम होनी चाहिए। क्लियर है ये पॉइंट? समझ में आ रहा बात है? अब हमें सेम फ्रेम में लाने के लिए इसको भी ग्राउंड में लाना पड़ेगा ना। तो v वेलोसिटी ऑफ c विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक दिया हुआ 1 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ c माइनस 10 इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। इट मींस वेलोसिटी ऑफ c 1 प्लस 10 क्या हो जाएगा? 11 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ रहा है? दिस वेलोसिटी ऑफ c जो ट्रक में बैठा हुआ है, ट्रक में जो बैठा हुआ है, वो ग्राउंड में जो कोई ऑब्जर्वर है उसके रिस्पेक्ट में 11 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। बात समझिए इस चीज को। मान लो आप ट्रेन में है, ट्रेन जा रही है 100 मीटर पर सेकंड से, और ट्रेन के अंदर में रानवाल है वो 5 मीटर पर
सेकंड जा रहा है, तो बाहर में राउंड डालना जो बात है उसको 105 दिखेगा। अक्कल लगाना पड़ता है रिलेटिव के लिए भाई, समझ में आ रहा है? अक्कल लगाए तभी फिजिक्स की खूबसूरती आएगा। अच्छे से रिकॉर्ड हो रहा है ना भाई? तो देख क्या हो जाएगा 11 मीटर पर सेकंड, क्लियर है ये पॉइंट। अब ये 11 मीटर पर सेकंड हो गया, तो अब देखो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी की बात है। वेलोसिटी ऑफ ए क्या है आपके पास? ग्रॉस वेलोसिटी 5 है और ये हमारा 11 आ गया, तो कितना आ जाएगा -6 मीटर पर सेकंड। कुछ बातें कम समझ में आया, क्लियर है ये पॉइंट? समझ में आ रहा बातें? अब इस ओवरटेकिंग प्रॉब्लम नहीं से स्टार्ट होगा। ओवरटेक करते हैं ना गाड़ी से, पहले एक प्रॉब्लम आएगा स्टार्ट। अब आपसे डायरेक्ट पूछा जाए वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी पूछता है, दोनों तो सेम फ्रेम में है, क्यों चेंज करेंगे? क्यों चेंज करेंगे? डायरेक्ट आप 2 - 1 कर देंगे तो आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड, दोनों सेम फ्रेम में है। यस, नहीं भी सेम अलग भी करेंगे वही आएगा। देखो ग्राउंड के फ्रेम में कितना है? 12 है, ये 11 है, 12 में से 11 क्या है? तो भाई 1 तो आ रहा है, क्योंकि दोनों सेम फ्रेम में रहना कंपलसरी है। या तो ट्रक के फ्रेम में रखिए या तो ग्राउंड के फ्रेम में। इसको ग्राउंड के फ्रेम में मिलाए थे 12 आया था ना, इसको 11 आया था ग्राउंड के फ्रेम में, बट ट्रक के फ्रेम में रख करके 2 - 1 तो कभी 1 ही आ रहा है, और ग्राउंड के फ्रेम में 12 में से गए तो कभी 1 ही आ रहा है, फाइनल में तो 1 ही आने वाला, बट सेम फ्रेम होना चाहिए। क्लियर है ये पॉइंट? नोट करें। बी 5 मीटर पर सेकंड, ये 50 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे सी 80 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? आपसे पूछा है क्या क्या, देख लीजिए पूरा सब ये सही कर देगा, समझ लेंगे। ये 1D का कांसेप्ट आपका क्लियर है। करना है क्या? क्या सुनो, वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालना है, वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू डी निकालना है, वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना है, वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू 12 निकालना है, और वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू डी निकालना है, और वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी भी निकालना है। 1 2 3 4 5 6। अब देखो इसी में आपसे पूछता है, ये दूरी दिया हुआ 50 मीटर पर, 50 मीटर, तो पूछ लेगा आपको यहाँ से आने में टाइम कितना लगा, एक दूसरे को पकड़ने में टाइम कितना लगेगा। फिर पहले तो ये निकालना पड़ेगा, तब टाइम निकालने के लिए अलग कॉन्सेप्ट। इसलिए एक 1 बाय 1 करते हैं, ठीक है ना? ट्राई कीजिए। चलिए एक क्वेश्चन मान लो ए कितना से 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, बी 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। दो आदमी है, ए और बी, दोनों इनिशियली 20 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा है। पूछा है फाइंड द कैचिंग टाइम, मतलब ए बी कितना देर में कैच कर लेगा, पकड़ लेगा उसको। फाइंड द कैचिंग टाइम ए। देखो बी तो ए को नहीं पकड़ पाएगा, पकड़ेगा तो यही नहीं, गिरफ्तार से ज्यादा है, कॉमन सेंस की बात है। हमें क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर जाकर के बैठ जाएंगे, रेस्ट मान लेंगे,
इसके ऊपर ऑब्जर्वर हम रेस्ट मान लेंगे तो क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालेंगे, बी ए माइनस डी बी, दोनों सेम डायरेक्शन में बेटा है, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। अब देखो s इक्वल टू एक्सेलरेशन तो कोई है नहीं, तो v a b into t टाइम हमारा इंडिपेंडेंट होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, s कितना है 20 ना बेटा, सिचुएशन 20 है क्योंकि इसको क्या लगेगा कि वो मेरे तरफ आ रहा है, मैं रुका हूं, चल रहा है मैं ये भी मैं समझ में आ रहा है, चल रहा है ये भी, इसको क्या लग रहा है रुका हुआ है कि नहीं, समझ में आ रहा है, चल रहा बट रियल में रुका हुआ है कि इसको लग रहा है ना, तो वो आ है इसको लगेगा कि रुका हुआ है, क्लियर है ये पॉइंट। तो अब देखिए 20 इक्वल टू कितना आएगा 2 into t, तो t कितना हो जाएगा 10 सेकंड के बाद में क्या करेगा कैच, मतलब क्या रिलेटिव मोशन लगा के क्वेश्चन को आसान करते हैं, नहीं तो अब रिलेटिव नहीं लगाएंगे तो ये भी जा रहा है ये भी जा रहा है, कब कैच करेगा पता नहीं चलेगा, क्लियर है ये पॉइंट नोट कर। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट।